हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम अपने पेपर 1 की नेक्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ करिकुलम। पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि करिकुलम की कुछ स्पेसिफिक फाउंडेशंस या बेसिस होते हैं, उनके बारे में बताइए, या फिर करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो कुछ फिलोसफीज़ या सोशोलॉजिकल आपके कंसिडरेशन पे बेस्ड होता है, उनको डिस्कस करिए। ठीक है, तो देखो, जब हम प्लान करें करिकुलम को तो हमने क्या बेसिस समझने हैं, कौन से बेसिस हम लोग को इसमें पढ़ने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला आपका क्या आता है, सक्सेसफुल लर्नर्स हु, यानी सक्सेसफुल लर्नर्स वो होते हैं हु जो कि जिनके पास होती है एसेंशियल लर्निंग स्किल्स ऑफ लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि एसेंशियल स्किल्स हैं उनके पास इन चीज़ों के, जो कि क्रिएटिव है, रिसोर्सफुल है, प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व कर पा रहे हैं, जिनके इंक्वायरिंग माइंड्स हैं, यानी कि खुद तो तर्क वितर्क कर पा रहे हैं, जो अच्छे से बहुत तरीक़ों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कैसे सीखना है अपनी मिस्टेक से, जो इंडिपेंडेंटली अंडरस्टैंड और लर्न कर पाते हैं और बड़े बड़े आइडियाज़ से हमारे संसार को शेप कर पाते हैं। ये हो गए सक्सेसफुल लर्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स हु। कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स कौन, जिनके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, यानी खुद की वर्थ और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को जानते हैं, अच्छे से दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बना पाते हैं, वो अवेयर होते हैं कि कैसे अपने इमोशंस के साथ डील करना है, उनमें से उनके अंदर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, वो होते हैं, सही और गलत को वो पहचान पाते हैं, उनका अंतर कर पाते हैं, इंक्रीजिंगली वो इंडिपेंडेंट है और अपने आप से इनिशिएटिव ले पाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस कर पाते हैं, नई चीज़ों को ट्राई कर पाते हैं, अपने टैलेंट्स को समझ पाते हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कौन है, जो चीज़ों के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, जो कॉपरेटली दूसरों के साथ काम कर पा रहे हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं और अपना चीज़ों को बेटर के लिए चेंज कर पाते हैं, और बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी, चैलेंज, इनजस्टिस, इन सब चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं और एनवायरनमेंट को सस्टेन और इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए कुछ, आपने जो सक्सेसफुल लर्नर्स कौन से हैं, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल कौन से हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब फिलोसफिकल बेसिस क्या होते हैं करिकुलम के, तो एट द फाउंडेशन टू एवरी करिकुलम, हमें जो अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो क्या होता है, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो जो फिलोसफी है वो गाइड करती है टू यूज़ द डाइवर्सिटी, जो ये अनेकताएँ हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस की या स्टाइल्स की, उनको उनके यूज़ करने का हेल्प करती है, जिससे बच्चे के लर्निंग स्टाइल्स को हम मीट कर पाए। ठीक है, तो जो बेसिस हैं इन डिसीजंस को लेने के लिए, उनको हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। पॉलिटिकल बेसिस में क्या बात है, देखो, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है ना करिकुलम डिज़ाइंस में, वो फंडिंग से शुरू होता है। दोनों ही प्राइवेट या पब्लिक इंस्टीट्यूशनल जो है वो फंडिंग पे डिपेंड करते हैं अपने फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए, है ना। और जो एस्पेक्ट हैं करिकुलम के, वो भी लोकल, स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करते हैं। यानी जो गोल्स डिफाइन होंगे, करिकुलम मटीरियल इंटरप्रेट होगा, एग्जामिनेशन सिस्टम जो अप्रूव होगा, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल का इसमें इफेक्ट रहता है। इकोनॉमिक बेसिस की बात करें तो करिकुलम जो इन हाउस ट्रेनिंग के लिए बनेगा या इनकॉर्पोरेशन होगा, उसमें आपका एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, देखो, एम्प्लॉयज़ फॉर द प्रमोशन दैट ब्रिंग रिटर्न्स एंड प्रॉफिट, यानी ऑब्वियसली जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनके लिए हमको कुछ प्रमोशंस देना है। तो जो नेशन फाइनेंसिंग एजुकेशन है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक प्रॉपर इकोनॉमिक रिटर्न आना चाहिए एजुकेटेड बच्चों से, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़नी चाहिए, पढ़ लिख के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं और हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा दें। टेक्नोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं हमारे करिकुलम के, हमारा करिकुलम जो है 21st सेंचुरी से देखा जाए तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो चुका है। कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा शुरू से ही बच्चों को बताया जा रहा है, और लर्निंग सेंटर्स जो हैं उनको कंप्यूटर नॉलेज दी, वो काफ़ी सारे खुल के नॉलेज दे रहे हैं। सोशल बेसिस की बात करते हैं तो जो हमारे सोशल डाइवर्सिटी है, जैसे रिलीजन, आपका कल्चर, ये सब जो है ये भी करिकुलम को काफ़ी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो टॉपिक्स या मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो इन सोशल चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर इज़ डिफाइंड, यानी ये एजुकेशन में प्रोसेस एंड प्रोडक्ट के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, यानी जो भी ये हेल्प करता है डिज़ाइन करने में कि कौन से कंटेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो करिकुलम की फॉर्म में बच्चों को दिए जाएंगे। ठीक है, और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का ये भी मानना है कि देयर शुड बी इनफ वैरायटी इन इलास्टिसिटी, यानी इतनी अच्छी खासी वैरायटी होनी चाहिए करिकुलम के अंदर कि हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर कर पाएँ। सोशोलॉजिकल की बात करें तो हर सोसाइटी, कम्युनिटी या नेशन जो है उसके लिए एक बहुत ही एसेंशियल ड्यूटी है कि वो अरेंज करे हर बच्चे के लिए एजुकेशन। ठीक है, और पर्सनल अटेंशन भी देनी है हर बच्चे को।
सो दैट इज़ ऑल फॉर द बेसिस ऑफ करिकुलम। आपको जब भी बेसिस ऑफ करिकुलम आए आप ये सब के सब मेंशन कर सकते हैं एंड आपका आंसर सफिशिएंट होगा एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।